So in this video we are going to understand about the latent heat. So what is latent heat? The word latent itself says means it is hidden. Okay, so the latent heat is the hidden heat. Hidden in which sense? Like hidden heat energy stored in a substance when it changes its states, है ना, without changing its temperature. So changing in state means solid to liquid, liquid to gas or gas to liquid, liquid to solid. So देखो, अगर अब हम समझते हैं इसको अपनी भाषा में इन ए लेमेंस लैंग्वेज, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, है ना, लेट्स अंडरस्टैंड with the help of an example. When you heat a substance, two kinds of heat energy can be given. दो तरीके की हीट एनर्जी, अब ये ऐसा नहीं है कि हम ये एक वाला इस लाइटर से जलाएंगे एक वाला इस लाइटर से, ऐसा नहीं होता। देखो बहुत अच्छी फोटो भी बना के रखी मैंने, तो देखो ऐसा नहीं होता। हीट एक ही रहती है ना, हीट एनर्जी एक ही टाइप की रहती है, वो बस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं। एक टाइप की होती है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट वो हीट होती है जो कि टेम्परेचर को रेज करती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है। यू कैन सेंस इट विद ए टेम्परेचर, विद ए थर्मोमीटर। ओके, टेम्परेचर नहीं आएगा यहाँ, थर्मोमीटर आएगा, ठीक है। तो सेंसिबल हीट को हम सेंस कर सकते हैं विद यूजिंग अ थर्मामीटर। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट जो है फर्दर टेम्परेचर को बढ़ाती नहीं है, बल्कि इट इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट यूज होती है फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ये सेंसिबल हीट यूज होती है टेम्परेचर को बढ़ाने में। उसके बाद काम आता है लेटेंट हीट का, जो कि चेंज करती है एक सब्सटेंस के स्टेट को, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, ये वाटर है, ये हमने वाटर को गर्म किया। 20 टू 100 डिग्री सेल्सियस में क्या रहेगा? सेंसिबल हीट रहेगी, मतलब इसका टेम्परेचर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, राइज होएगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होएगा? अब इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब इस बॉइलिंग पॉइंट के बाद इसको लिक्विड से, लिक्विड वाटर से स्टीम मतलब गैस में बदलने के लिए क्या चाहिए रहेगी? एक्स्ट्रा हीट चाहिए रहेगी। इस एक्स्ट्रा हीट को ही हम कहेंगे लेटेंट हीट, क्योंकि ये अब क्या करेगी? टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी, बल्कि यूज होएगी टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स हैं, अब इसको ब्रेक करेगी कौन सी हीट? लेटेंट हीट, और टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा हीट मतलब ये जो कि काम आई है हमारे बॉन्ड को तोड़ने में और स्टेट को बदलने में, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है ये गायब नहीं हो जाती है। ये जो है जब उल्टा होता है, रिवर्स हैपन, लाइक अभी हमने वेपराइजेशन किया, वेपराइजेशन बन के स्टीम बन गई, अब कंडेंसेशन हुआ, मान लो रिवर्स हुआ ना। तो जब कंडेंसेशन रिवर्स सिचुएशन आती है, तो यही लेटेंट हीट जो है रिलीज होती है बैक इनटू द सराउंडिंग, ठीक है। हम इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन की मदद से समझ सकते हैं कि देखो, जैसे ओशन है, ओशन जब हम पढ़ते हैं ना, एक फेवरेबल कंडीशन होती है कि 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए 50 टू 60 मीटर डेप्थ तक की ओशन में। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इतना जो है टेम्परेचर वो इनफ होएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना। और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड को तोड़ के क्या करेंगी? स्टीम बन जाएंगी। अब जब ये स्टीम बनेंगी तो कौन सी हीट से बनेंगी? लेटेंट हीट से बनेगी। अब स्टीम बन गई, मान लो ऊपर हो गई, राइज अप हो गई। अब राइज अप हुई, जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगी वैसे वैसे उनका टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होएगा तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देंगी, है ना, मतलब ऐसा कंडेंसेशन स्टार्ट कर देंगे। अब कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगी, है ना, तो ये क्या होएगी? अब इसकी जो लेटेंट हीट थी इनके पास, जो एक्स्ट्रा हीट थी जो कि स्टेट को बदलने में लगी, अब फिर से स्टेट बदल रही है, तो इस स्टेज में वो लेटेंट हीट को क्या करेंगी? त्याग करेंगी, रिलीज बैक करेंगी। अब रिलीज बैक कहाँ करेंगी? अपने आसपास के सराउंडिंग एरियाज में। अब ये सराउंडिंग एरियाज ड्यू टू दिस लेटेंट हीट विल गेट वार्म और विल गेट हीट, है ना। अब इनको हीट मिलेगी तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी राइज करेंगे और मॉइस्चर जाएगा। इसलिए तो हम समझ रहे हैं, तो लेटेंट हीट समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड इफ नॉट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।